बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, इस मुल्क में लिखारियों का एक ऐसा तबका मौजूद है जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी और अपनी ज़िंदगी की तमाम तर तवानाइयाँ इस एक बात को साबित करने में सर्फ कर दी हैं, लगा दी हैं कि नवाज शरीफ साहब नज़रियाती हैं, नवाज शरीफ साहब इनकलाबी हैं, नवाज शरीफ साहब बागी हैं, नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के नेल्सन मंडेला है। चुनांचे इस तबके के सुर्खेलों की फहरिस्त तो काफ़ी तवील है, जिनके मुतालिक हम अपनी गुजारिशात अपनी मुख्तलिफ वीडियोस में आप लोगों की खिदमत में पेश करते रहते हैं। लेकिन इन सुर्खेलों में एक नाम है, द वन एंड ओनली जनाब सलीम साफी साहब का। नाजरीन, आप लोगों के इल्म में है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 सितंबर तक नवाज शरीफ साहब को सरेंडर करने का हुक्म दिया है। इस हुक्म के बाद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद, सलीम साफी साहब ने नून लीग के रहनुमाओं के जरिए और नून लीग के ज़ुअमा के जरिए नवाज शरीफ साहब को एक पैगाम भिजवाया है और हल्का सा खफीफ इशारा उन्होंने सलीम साफी साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट पे भी उसका दिया है। चुनांचे आज की वीडियो में सलीम साफी साहब का मशवरा और नवाज शरीफ साहब का जवाब कि क्या आया ये मुमकिनात में से है या नहीं है, वो हम डिस्कस करते हैं। तो नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद सलीम साफी साहब ने नून लीग के सीनियर रहनुमाओं के जरिए नवाज शरीफ साहब को पैगाम भिजवाया कि आप पहली दस्तयाब फ्लाइट के जरिए पाकिस्तान वापस आए। जब एयरपोर्ट पे आप उतरें तो लोगों का एक जमे गफीर आपके इर्द गिर्द मौजूद होगा, लोगों का एक सैलाब आपकी तरफ जो है ना वो उमड़ आएगा। तो उन लोगों के, लाखों करोड़ों लोगों के सैलाब में और हुजूम में खड़े होके आप नवाज शरीफ साहब एक ऐलान कर दें कि आइंदा आप चाहे मुझे जेल में डालें, आप मुझे तख्ता-ए-दार तक पहुंचाएं, आप मुझे सियासत से बेदखल करें, आप मुझे इक़्तिदार से बेदखल करें, लेकिन मैं नवाज शरीफ ऐलान करता हूं कि आज के बाद मैं इस मुल्क से वापस नहीं जाऊंगा। तो सलीम साफी साहब आगे ये भी उनको मशवरा देते हैं कि अगर आपने ये ऐलान कर दिया तो ये बात मेरी लिख लें कि पाकिस्तान की पूरी सियासी तारीख की काया पलट जाएगी। पाकिस्तान का मौजूदा सियासी मंजरनामा 180 डिग्री पे तब्दील हुआ आपको नजर आ जाएगा। और सलीम साफी साहब एक चैलेंज भी देते हैं कि अगर ऐसा न हुआ तो मेरा नाम अरशद मलिक और जावेद इकबाल रख दें। तो नाज़रीन, जो सलीम साफी साहब हैं उन्होंने ये मशवरा दिया तो उन्होंने अपने लिए दो नाम भी तजवीज़ कर दिए, अरशद मलिक और जावेद इकबाल। तो ये नाम मेरे ख्याल में आज से ही उनके रख दें, क्योंकि जो मशवरा उन्होंने नवाज शरीफ साहब को दिया है, ठीक है, कि आप पूरी जिंदगी के लिए मुल्क से बाहर न जाने का ऐलान कर दें, चाहे आप हॉस्पिटल में हैं, चाहे आप तख्ता-ए-दार पे हैं, चाहे आप फांसी घाट पे हैं, चाहे आप जेल में हैं, चाहे आप इक़्तिदार के अंदर हैं, चाहे आप इक़्तिदार से बाहर हैं, ये मशवरा तो मुमकिनात में से है ही नहीं। ठीक है, ये हो ही नहीं सकता। शायद सलीम साफी साहब ने नून लीग की, नवाज शरीफ की और जो है ना शरीफ फैमिली की सियासी तारीख नहीं पढ़ी। अगर वो सियासी तारीख पढ़ते तो बकायम ये होश व हवास सलीम साफी साहब इस किस्म के मशवरे का तसव्वुर तक भी नहीं करते और अपने लिए नाम तजवीज़ नहीं करते। भाई, आप लोगों ने क्या कसम खा ली और क्यों ये तय कर लिया और क्यों ये फैसला किया हुआ है कि हर सूरत आप लोगों ने नवाज शरीफ साहब को और उनके खानदान को जो है नजरियाती, इनकलाबी और बागी साबित करना है। भाई, उनके डीएनए में मज़ाहमत मौजूद नहीं है। मज़ाहमत के जब इंग्रेडिएंट्स ही बाय इंस्टिंक्ट जो है ना जिबिल्लतन उनके अंदर मौजूद ही नहीं है और आप वो जो है ना वो चीज़ें उनकी ज़ात के अंदर जो है वो मनसूब कर रहे हैं और उनके ज़रिए ये करवाना चाहते हैं। तो खैर, शरीफ फैमिली ने और नून लीग के सीनियर रहनुमाओं ने और सबसे बढ़कर ये कि नवाज शरीफ साहब ने इस मशवरे पे जवाब क्या दिया नाज़रीन, वो ये दिया है कि मेरी इस माह सितंबर में जो है सर्जरी होने वाली है, जैसे कि एक्सपेक्टेड था और कहा जा रहा था कि जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया, 10 सितंबर को हाजिरी का हुक्म हुआ, तो सब लोग यही कह रहे थे कि अब बीमारी के हवाले से जो है ना एक्टिविटीज़ आप लोगों को नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो यही उन्होंने फैसला किया है और ये भी एक आंखों में धूल झोंकना होता है कि नवाज शरीफ साहब ने जो है ना पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से मुशावरत की और उसके बाद मुल्क वापस ना आने का फैसला किया है। नाज़रीन, ये उनका अपना ज़ाती फैसला होता है कि जब तक मैं इक़्तिदार में रहूँगा तो मैं इस मुल्क में रहूँगा और जब इक़्तिदार से बाहर होऊंगा तो मुझे इस मुल्क के अंदर ईद गुजारना भी गवारा नहीं है। चुनांचे आप देख लें कि जब वो वज़ीर आज़म थे तो क्या कभी उन्होंने ईद अपने मुल्क में अपने अवाम के साथ, अपने वोटर्स और सपोर्टर्स के साथ जो है गुजारना पसंद की है या नहीं की? तो नवाज शरीफ साहब का ये ज़ाती मसला होता है कि जब मैं इक़्तिदार से बाहर हूँ तो मुझे लंदन की पुरफ़ज़ा
महलात में जो है ना और फ़िज़ाओं में मुझे ज़िंदगी गुजारने दी जाए। ये एक धोखा है कि उन्होंने सीनियर रहनुमाओं से मशवरा किया। चुनांचे आप देख लें कि दिसंबर 2000 में जब वो बैरून मुल्क जिला वतन हो रहे थे नवाज शरीफ साहब, तो उस वक्त उन्होंने जो है किसी भी पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को एतमाद में नहीं लिया। जावेद हाशमी साहब जेल में थे, गौस अली शाह साहब जेल में थे, तो गौस अली शाह साहब ने नवाज शरीफ साहब से बाद में ये भी शिकवे और गिले किए कि इतना बड़ा एक खुसूसी तैयारा आप लोगों के लिए आया था यहाँ पे, और आप लोगों को वो सऊदी अरब जो है ना ले गया वो तैयारा, तो क्या उसमें मेरे लिए एक भी सीट मौजूद नहीं थी मियाँ साहब? और सीट को तो छोड़ दें, मैं आप लोगों की वजह से कैदो बंद की सऊबतें बर्दाश्त करता रहा, तो आप लोगों ने हमें एतमाद में लेना तक गवारा नहीं किया। यानी ये हालात हैं कि जब उनको डील करनी हो और फरार होना हो, तो उस वक्त ये अपनी पार्टी की सीनियर लीडरशिप को भी एतमाद में नहीं लेते। और नाजरीन, मैं एक बात और भी बता दूं कि मैं आज इस वीडियो के जरिए सलीम साफ़ी साहब, हामिद मीर साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब, अताउल हक कासमी साहब और इसी कबील के इफ्तिखार अहमद साहब, जितने बड़े बड़े जो सीनियर एंकर्स जिन्होंने टैग लगाया हुआ है अपनी ज़ात के ऊपर, मैं उनको 21 तोपों की सलामी पेश करता हूँ। नवाज शरीफ साहब डील हर बार इन लोगों की वजह से करके जाते हैं। वो कैसे? क्योंकि नवाज शरीफ साहब को मालूम है कि मैं हर मुश्किल वक्त में डील करके फरार हो जाता हूं, और ये लोग मेरे वोटर्स और सपोर्टर्स के सामने एक बार फिर मुझे हीरो बना के पेश करते रहेंगे। चुनांचे नवाज शरीफ साहब ने ये समझ लिया है और इस हकीकत का इदराक कर लिया है कि ये जो मेरा जो ब्रिगेड है, एक खूनी लिबरल ब्रिगेड जो मेरा मौजूद है, ठीक है, वो मेरी हर बुज़दिली को बहादुरी के साथ मंसूब करके और बढ़ा चढ़ा के एक कहानियां लोगों के सामने बना के पेश करना शुरू कर देंगे। और दूसरी तरफ नाजरीन, सलीम साफ़ी साहब का परसों प्रोग्राम में मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें वो ये कहते हुए पाए गए नाजरीन कि नवाज शरीफ साहब को और पीपल्स पार्टी को दोनों को ज़रूरत है स्ट्रीट पावर के लिए जनाब अली मौलाना फजल रहमान साहब की। अब आप मुझे बताएं, एक तरफ आप नवाज शरीफ साहब को इस तरह मरवाने के चक्रों में हैं कि आप आ जाएं और मुल्क से बाहर न जाने का दो ऐलान कर दें हमेशा हमेशा के लिए। दूसरी तरफ आप खुद इकरार कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के पास स्ट्रीट पावर मौजूद नहीं है। तो जब उनके पास स्ट्रीट पावर ही मौजूद नहीं है नाजरीन, तो आप मुझे बताइए कि उनके वापस आने से और इस ऐलान से पाकिस्तान की सियासी तारीख की काया कैसे पलटेगी? क्या उनके पास कोई दम है? क्या उनके पास कोई जादू है? क्या जादू टोने से वो काम लेते हैं? क्या करते हैं कि नवाज शरीफ साहब के पास स्ट्रीट पावर भी ना हो, ठीक है, पब्लिक सपोर्ट भी ना हो, जैसा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद भी इसका इजहार किया था कि नवाज शरीफ साहब जब जेल में मौजूद थे तो 200-300 लोग भी उनकी हिमायत में बाहर सड़कों पे नहीं आए। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने उस वक्त ही ये इंदिया दे दिया था कि नवाज शरीफ साहब इसीलिए डील करके फरार हुए हैं कि लोग जो है वो ट्विटर पे, उनके जो हिमायती हैं वो ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे इनकलाब चाहते हैं, तब्दीली चाहते हैं, और सोशल मीडिया पे वो टैंकों के आगे लेटना चाहते हैं। वगरना अवामी हमायत अगर होती तो नवाज शरीफ साहब के बारे में जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब कतन कभी भी इस किस्म का बयान ना देते। और सलीम साफ़ी साहब, एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में अर्ज़ है कि न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। अल्लाह हाफिज़।